शिव जी अपने जिस सच्चे भक्त से बहुत प्यार करते हैं वो उसकी खूब परीक्षा लेते हैं, और जब वो भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तब शिव जी खुद मानव का रूप धारण करके उसके पास आ जाते हैं और उसके सारे दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं। आप एक बार सच्चे दिल से शिव जी को याद करके तो देखिए दीदी। वो इंसान का रूप लेके जरूर आएंगे। ये तो वही है जिसने हमें कल रात को भूत बनकर डराया था। हमें इससे कोई बात नहीं करनी, कहीं बाबूजी फिर से मंदिर में हमारे कारण अपमानित ना हो जाए। अरे ना तो आज अमावस की रात है ना मैं पागल के भेष में, तो फिर मुझसे डर क्यों रही हो तुम? हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अरे पीछा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कल रात से ही यही हूँ। तुम कल रात भी आई थी और आज भी आई हो। अब आ ही गई और मुलाकात हो गई तो अपना नाम बता दो। देखिए, हम आपको कह चुके हैं, नजदीक मत आइए हमारे। अरे मैं कोई चोर डाकू थोड़ी हूँ। अजीब लड़की हो, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। कल रात को मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया और मतलब निकल गया तो पहचानती ही नहीं। और मैं हूँ जो पागलों की तरह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस अपना नाम बता। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, हमारा पीछा मत करिएगा। लाओ हाथ दो। हाथ दो। लो, पड़ गई ना मदद की जरूरत। लाओ अपना हाथ दो। हाथ दो। लाओ। नहीं। अरे दो। नहीं। अरे दो। लाओ, छोड़ो, अभी ठीक हो जाएगा। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो। ठीक हो गया ना? चलो अब थैंक यू बोलो। ऊपर वाले ने सुंदर क्या बना दिया, इतना गुरूर कि किसी से सीधे मुंह बात ही ना करो। अरे अरे तुम्हें किस नाम से पुकारूं? कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। अरे थैंक यू तो बोल दो, इतनी बार तुम्हारे काम आया हूं। पुजारी जी, अगर अपनी बेटी और मंदिर में अपने भजन की बात करने आए हैं तो मत कीजिए।
हमारा उत्तर आज भी वही रहेगा, बाहर जाने का खुला द्वार। देखिए, हम अपनी बेटी के सम्मान की बात करने आए हैं। वो सम्मान जो इस मंदिर में छीन लिया गया था, बस उसी सम्मान को वापस लौटाने के लिए आए आपको, बस और क्या। तो उसके लिए तो आपको ऊपर भगवान के पास जाना चाहिए, जिसने आपकी और आपकी बेटी को अपमान का ताज देकर भेजा है। पुजारी जी, भगवान ने तो गंगा को मंदिर में आने से रोका नहीं, रोका है तो आपने रोका है। और जिस दिन से आपने उस मंदिर से निष्कासित किया है, उस दिन से उस बेचारी पर दुखों का पहाड़ क्यों पड़ा है पुजारी जी? भोलेनाथ के लिए उसे इस कष्ट से उबारिए आप, उसे कम से कम मंदिर में आने की अनुमति दीजिए। कहा ना कि इस पापन का नाम मत लीजिए इस मंदिर में। जिस तरह से गंदे नाली के पानी को देवताओं पर चढ़ाया नहीं जा सकता, उछले हुए फूलों को पूजा का हार नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह से पापन गंगा की परछाई नहीं पड़ने दो। बस कीजिए। किसने दिया आपको अधिकार गंगा को अपराधी और पापन कहने का? किसने दिया? क्या अपराध है उसका? इसलिए कि ईश्वर ने उसे एक दाग देकर भेजा है संसार में। भगवान तन के दाग नहीं, मन की स्वच्छता देखता है। आपको गंगा का दाग दिखाई दे गया, लेकिन उसके मन की स्वच्छता आपको नजर नहीं आई। वाह पंडित जी, वाह वाह। वही होगा जो हम चाहते हैं। इस मंदिर के समस्त फाल्गु गढ़ जाते हैं। आपकी और आपकी बेटी की परछाई नहीं पड़ने दूंगा इस मंदिर में। ये आपका अंतिम निर्णय है? तो मेरा भी अंतिम निर्णय सुन लीजिए पुजारी जी। जब तक गंगा को आप इस मंदिर में आने की अनुमति नहीं देते, तो मैं भी इसी चौखट पर भी जान दे दूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो आप स्वयं नहीं जाएंगे? नहीं। देख लिया आप सब लोगों ने, पंडित जी की इच्छा पूरी कीजिए, धक्के मारकर बाहर निकालिए इन्हें। नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। खबरदार, अगर फिर इस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया तो टांगे तोड़कर रख देंगे। अपने अपवित्र पैरों से इस मंदिर की ओर कदम मत बढ़ाना। बाबूजी, ए लड़की, कान खोल कर सुन ले, अगर तुमने थोड़ी भी लज्जा बाकी है तो इस मंदिर की ओर अपने पाँव मत बढ़ाना। कैसे लोग हैं आप? इतने बूढ़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? फिर क्यों किया आपने इनके साथ ऐसा? क्या दोष था इनका, बोलिए। अरे तुम जैसी पापिष्टा को जन्म दिया है, यही अपराध है इसका। जब तुम्हारी छाया इस पर बनी रही तो कभी भला नहीं होगा इसका। चलो। बेटा, ये सत्य कह रहे हैं, तो पागल नहीं है, तो पागल नहीं है बेटा। मना किया था ना हमने बाबूजी, मत जाइएगा इस मंदिर में। मैं क्यों गया, अब क्यों? अरे ये लोग तो क्या भगवान में आपकी भक्ति को नहीं समझते। नहीं जाना चाहिए था आपको, नहीं जाना चाहिए था आपको। समझ में नहीं आता बाबूजी, लोग इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कितनी चोट लगी है आपको? शिव जी भी। शिव जी का नाम मत ले।
दोष लोगों का नहीं है बेटा, लोगों का दोष नहीं है, दोष इस भक्तों के भगवान का है, इस भक्तों के भगवान का, जो हम पर होता अन्याय देखता रहा और निष्ठुर पत्थर बना देखता रहा। हम इस भोलेनाथ को कृपालु समझकर तुझे इसकी चौखट पर ले जाना चाहते हैं। क्षमा कर दे हमें, अब मूर्ख थे हम आज तक जो तेरी आराधना करते हैं। क्या हम अब तेरी पूजा नहीं करेंगे, तेरे भजन नहीं गाएंगे, तेरी कथा नहीं करेंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले आपको इतनी चोट लगी है। चोट हमारे कलेजे में लगी बेटा, कलेजे में लगी। पहले आप घर चलिए। बहुत खून बह रहा है बाबूजी। बाबूजी, ये क्या हो गया? बताते चुप, अंदर चलो। बाबूजी, बताइए ना दीदी। बताते हैं। जा पहले गर्म दूध में हल्दी डाल कर ले, जा। कहाँ जा रही है? अम्मा, बाबूजी को बहुत चोट लगी है ना, उनके लिए हल्दी का दूध लाने जा रही हूँ। वो किस लिए? अम्मा, हल्दी का दूध पीने से चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, डॉक्टरी दवाई और मरहम पट्टी कराने से चोट और भी जल्दी ठीक हो जाती है। पैसे? नहीं ना? पूछ अपने बाप से, कमा कर रखे हैं? नहीं ना? अमीरों के चौंचले बंद कर। लगता है जैसे घर में दूध की नदियां बह रही है। जाकर पानी में नीम की पत्ती उबाल कर दे दे, जख्म जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा, जो बोल रहे वो कर, जा।